कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सरेखा में फिर एक सोने मकान में अज्ञात चोरों के द्वारा घर में घुसकर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित नगद रुपए चोरी कर ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। उक्त आशय के विषय में नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 31 तेली मोहल्ला निवासी गारपिंडे परिवार के घर में चोरी की वारदात का आज सुबह ही पड़ोस के रहने वाले चाचा के द्वारा प्रवीण गारपेंडे को मिली है, जो मानेगांव में रहता है। सरेखा में प्रवीण का भाई अरविंद यहां परिवार के साथ रहता है, जो पेट्रोल पंप में कार्य करता है। वह किसी कार्य से बीते 5 अक्टूबर से परिवार के साथ घर से बाहर था। वहीं उक्त मामले की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची व परिवारजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं तथा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी 6:30 बजे के लगभग पता चला कि घर में चोरी हुई। ये चाचा ने बताया सामने में रहते कि ताला वगैरह टूटा हुआ है, दरवाज़ा खुला है आपके यहाँ तो मैं मानेगांव में रहना होता है मेरा, तो मैं वहाँ से अभी मॉर्निंग में आया। जेवर वगैरह चोरी हुआ है और 50-60 हज़ार रुपये के लगभग कैश था। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अनोखा मामला प्रकाश में आया है, जहां बालाघाट जिला अंतर्गत आने वाले एक ग्राम में ग्राम के ग्रामीणों के द्वारा अनोखा प्रदर्शन का मामला प्रकाश में आया है। उक्त आशय के विषय में प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले की कटंगी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत नल्ले झरी के ग्राम खैर लांजी के ग्रामीणों ने अभी से आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हुए ग्राम में किसी व्यक्ति चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए आने पर रोक लगा दी है। आइए जानते हैं उक्त प्रदर्शन का ग्रामीणों के मुख से ही मुख्य कारण क्या है। तो गांव में ये समस्या है कि जो मेन रोड बना है आंबे झरी से खैरलांजी के लिए, तो मेन रोड तो बना, लेकिन वजह वो है कि इरिगेशन ने जो 1 किलोमीटर दूरी का पैसा दे दिया और जो पुलिया बनाया वो टुंगना भर का बनाए, और टुंगना भर का पुलिया यहाँ दिख ही नहीं रहा। हमको आने जाने की समस्या बहुत बड़ी भारी है। ये यहाँ पे डैम बना है, ये जो डैम दिख रहा है ना, यहाँ से आने जाने की दिक्कत है बहुत। अभी ये बच्चों का स्कूल जैसे यहाँ 9वीं तक के है, तो स्कूल के बच्चों की भी समस्या है। फिर किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी की डिलीवरी पीरियड आ गया, रात में पानी बेकार आता है, कुछ भी आता है, तो वो समस्या बहुत है। आने जाने की बहुत दिक्कत है हमको। इसके लिए अभी ये नेतागण लोग जो आते हैं, तो ये भी चुनाव के लिए ऐसे होते हैं कि पैर पकड़ के पैर पड़ते हैं। उसके लिए हमने ये किया है कि एक निर्णय गांव का लिए है कि हम किसी को वोट नहीं देंगे जब तक कि हमारी समस्या का हल होगा नहीं, तब तक के। और एक बात ये है कि जैसे भी इधर पानी भरता है तो कोई हमको दिक्कत बहुत से आती है। स्कूल के बच्चों की दिक्कत है, फिर डॉक्टरों की दिक्कत है, ये डॉक्टर के पास ले जाने की दिक्कत है। से ज्ञापन दे चुके हैं पहले से। कम से कम वो टामलाल सहारे जी अभी विधायक बने हैं, उसने तो अभी हमारे गांव को देखा नहीं है यहाँ से जो चुनाव जीत के गया है। तो और ऐसे ऐसे नेता लोग ऐसे ज्ञापन दिए हैं और ये प्रमाण पत्र भी बना के दिए हैं, जो सब कुछ दिए हैं, तो वो कोई हमारी सुनवाई नहीं है। इसके लिए क्या किया जाए ये बताइए। नए अफसर भी आते हैं हमारे गांव को, ऐसे ढुक्के नहीं देखते, और उनके बाद जाते हैं तो हो जाएगा बोलते हैं। चुनाव आते हैं, कोई सरपंच भी आते हैं, कोई विधायक भी आते हैं, कोई भी बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, पैर पकड़ के बोलते हैं कि अब यहाँ से वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे। क्या कर लिए उनने हमारे लिए। करुणा इंटरनेशनल बालाघाट के द्वारा बालाघाट नगर में शाकाहार दिवस मनाया गया तथा उक्त दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों के द्वारा नगर के हनुमान चौक से शाकाहार रैली निकाली गई, जो नगर का भ्रमण करते हुए नगर के CM राइज स्कूल पहुंची, जहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ये सब विषयों के ऊपर वहाँ पर एक मंची कार्यक्रम रखा गया जिसमें बच्चों को प्रेरणा दी जाएगी। उसके पश्चात वहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और रक्तदान शिविर तो बहुत होते हैं, लेकिन इसमें सबसे खास बात ये रक्तदान शिविर की कि इसमें जिन्होंने जीवन में पहली बार रक्तदान करने जा रहे हैं उन लोगों को सम्मिलित किया गया है। मतलब जितनी भी यूनिट यहाँ पर आज रक्तदान की जाएगी वो जीवन में पहली बार वो रक्तदान कर रहे हैं, इसकी विशेषता है। उसके बाद वृक्षारोपण CM राइज स्कूल में किया जा रहा है। तो ऐसे विभिन्न आयोजन आज दिन भर यहाँ पर रखे गए हैं शाकाहार दिवस के रूप में, और उसमें हमारे करुणा इंटरनेशनल के पूरे सदस्य, अध्यक्ष जितेंद्र कुचेरिया, सचिव पलाश जैन,
आशीष ललवानी, रोहित कोठारी, विकल्प चौरड़िया, भाई वर्धमान सेठिया, अनुरोध भाई और भी हमारे प्रसन्न भाई और रोहित भाई, इन्होंने सभी ने काफ़ी मेहनत करके ये सारे आयोजनों को किया है। विद्युत कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जहां दूसरे दिन विद्युत कर्मचारियों ने नगर के पावर हाउस में धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां उन्होंने शिवराज सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए और पूर्व में दिए गए आश्वासन को पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश दिखाया है। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एवं इंजीनियर, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ और पावर इंजीनियर एम्प्लॉइज एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अनिश्चितकालीन हड़ताल में उक्त कर्मचारियों के चले जाने से विद्युत वितरण प्रणाली के कार्यों में काफ़ी असर देखने मिल रहा है। संत शिरोमणि श्री रविदास जी के अनुयायी चर्मकार समाज के लोगों के द्वारा आगामी 10 अक्टूबर को कटंगी के लालबर्रा रोड स्थित अंबेडकर भवन में बैठक बुलवाई गई है। इस संबंध में किशोर बिंझाड़े, जयराम बिंझोड़े ने जानकारी में बताया कि सामाजिक विषयों को लेकर बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के जरिए क्षेत्र भर के स्वजातीय जनों को समाज संगठन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। यह बैठक पूरी तरह से गैर राजनीतिक होगी। बैठक में केवल सामाजिक विषयों पर ही चर्चा होनी है। किशोर भिंजोड़े ने क्षेत्र भर के समस्त स्वजातीय बंधुओं से इस बैठक में प्रमुख तौर पर उपस्थित होने की अपील की है। शराब घोटाले में बुधवार को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष बालाघाट अरविंद चौधरी और लोकसभा प्रमुख शिव जायसवाल के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा के समक्ष आम आदमी पार्टी ने बालाघाट में धरना दिया और कार्यवाही को अलोकतांत्रिक बताते हुए मोदी सरकार के इशारे पर कार्यवाही किए जाने की बात कही है। विकासखंड कटंगी के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला खजरी में शनिवार को आधा दर्जन स्कूली विद्यार्थियों ने रतन जोत के बीच खा लिए, जिससे सभी की तबीयत बिगड़ गई और देर से आम बच्चों को सरकारी अस्पताल कटंगी में भर्ती कराया गया है। बच्चों के परिजनों के मुताबिक जब बच्चे घर लौटे तो सामान्य थे, अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद सभी को अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यन पिता दिनेश, आर्यन पिता सीताराम, दीपेश पिता बलराम, रियांश पिता लिखीराम, सौरभ पिता संजय और हिमांशु पिता संजय ने रतनजोत का सेवन कर लिया था। जानकारी मिलने पर कटंगी थाना प्रभारी जयंत मरस्कोले मौके पर पहुंचे